कि आपदा के दौरान हमारे लोग अपसेट हो गए, घर बार तकरीबन ख़त्म हो गया। सरकारें कुछ मंत्री हमने सुना है कोई वो अपनी अपनी बेइज्जती दे रहे हैं। अगर समय पे हम लोग परमानेंट हुए होते, अगर समय पे ये सरकारें हमारा पेंडिंग क्लियर करती, तो पहली तो बात है ऐसी आपदा आनी नहीं चाहिए। अगर आ गई तो हम लोग भी वॉलंटियर होकर अपने लोगों की मदद करते। मगर अफसोस आज तक किसी सरकार ने हमें हमारा हक दिया नहीं। 311 रुपये पर डे के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो हमने पाँचों मेंबरों बैठ के डिसाइड किया है हम लोग भी अपने लोगों की मदद के लिए अपनी एक दिन की वेजेज है वो मुख्यमंत्री राहत कोष उनका है उसमें डोनेट करते हैं ताकि हमारे लोगों को हमारे द्वारा मदद की जाए। मगर हमारा जो स्टैंड है वो अपनी जगह है। वो ये है कि 14 से पहले भी एक इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें इन्होंने बोला था कि हम लोग फेस मैनेजमेंट डेली बेसिस को परमानेंट करेंगे। तो वो फ्लड आया श्रीनगर में, तो वो कमेटी भी बह गई, कमेटी की रिपोर्ट भी बह गई। जैसे इन्होंने 11 मार्च को फिर असेंबली में घोषणा की, तब भी हमने दो कार्यक्रम में ये बोला था मार्च महीने के बाद फिर बरसात आएगी, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ धोखा, एक बार फिर कमेटी बने, वो कमेटी भी बह जाए, तो कमेटी की रिपोर्ट भी बह जाए। आज की सिचुएशन जो है वो सेम वैसी ही 14 से पहले वाली बन गई है। मगर हमने तब बर्दाश्त किया था, अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम तो कमेटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर कश्मीर रीजन के हमारे डेली बेसिस एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बात एक सरकार को समझ जानी चाहिए। हमारे लोग सिर्फ अपनी जेन्युइन डिमांड को लेकर बाहर निकले हैं, तो ये बिना अपना हक लिए हम वापस जाने वाले नहीं। ऐसी आपदाएं आए नहीं, आएंगे तो डट के हम लोग उनका मुकाबला करेंगे। जैसे कोविड आया था, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग आई थी, तो जैसे आज का समय आया, हमारा सभी डेली बेसिस कंधे से कंधा मिला के देश और राज्य सरकार के साथ खड़ा है। मेरा अपनी उस सीएम रिलीफ फंड में दे रहे हैं और ये बाकी लोगों को भी रास्ता है, अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। इससे उन जरूरतमंद लोगों को जो बिल्कुल बेचारे जिनका सब कुछ नष्ट हो गया, बह गया, तमाम मीडिया के साथ आपको मैंने देखा, आप कई लोगों को स्टेशनरी कम्बल या बाकी जरूरत की चीज़ें आप भी दे रहे हैं, और भी कई मीडिया साथी और भी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन दे रही हैं। तो हमने भी अपना ये फ़र्ज समझा कि हम भी एक दिन की जो वेजेस है वो सीएम रिलीफ फंड में दें। और उसके साथ साथ सीएम साहब से ये अपील है कि बहुत से लोग आपको जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर सुनना और बनना दो अलग चीज़ें हैं। जेंटलमैन बनिए, अपने वादा को पूरा कीजिए। जो आपने कई लोग डेली वेज के साथ 11 मार्च 2025 को फ्लोर में किया था, असेंबली में किया था, उसको वादे को पूरा कीजिए। हमने 10 मार्च को लाठियां भी खाई, हम दोबारा लाठियां खाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना तो हमने भी ये फैसला लिया कि हम भी अपनी एक एक दिन की सैलरी जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। और मैं तो ये अपील भी सभी लोगों से करूंगा, आम जनता से भी, कि जो लोग जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ही जम्मू कश्मीर है, हमारे ही भाई बंधु हैं जो आज इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में आज 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तो जितना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जो अपने समाज की, जो अपने प्रदेश की मदद कर सकता है, तो सबको मुझे लगता है करनी चाहिए। हम भी जितना कर सकते थे, हमने एक दिन की सैलरी अपनी जितनी भी है वो हमने फैसला लिया कि हम भी डोनेट करेंगे। और उसके साथ मैं अपील भी करूंगा सभी लोगों से कि बढ़ चढ़कर लोगों की मदद जो है, क्योंकि आज वो लोग हमारी मदद के मोहताज हैं, तो जितनी कोई कर सके उतनी करनी चाहिए। आप बताइए, एक दिन की सैलरी जो है सर, जो पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला ही दे तो पेट भरता है, हमारे पास देने के लिए क्या है हमारे पास, मगर हम फिर भी जो हमारे पास है एक दिन की हम अपनी सैलरी डोनेट करते हैं। मगर हम यही चाहते हैं कि जो जिनका नुकसान हुआ, ऊपर वाला उनका नुकसान की जैसे भी हो भरपाई करे, तो हम यही। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, अब सीएम रिलीफ